देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी और आर डी शर्मा दोनों में आपका फोर्थ है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 4.3 में थे, और उसमें हमने क्या पढ़ा कि आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर आपके सामने कौन है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको आप फैक्टर मेथड से सोल्व कैसे करोगे। उसको जो है ना फैक्टराइजेशन मेथड से आप सोल्व कैसे करोगे। पहले तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ही कोशिश करोगे फैक्टर बनाने की। वो कैसे भाई, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उनकी आपस में करोगे मल्टीप्लाई। वो जो भी नंबर आए आपने उस नंबर के दो हिस्से करने हैं, परंतु दो हिस्सा मतलब वो हिस्सा काम का बनेगा जिसको जोड़ने पे या माइनस करने पे ये एक्स का कोफिशिएंट आंदा हो। पर कई बार क्या होगा, किसी भी हिस्से से जो कोफिशिएंट आवे कौन है, तो फिर आपने एक अलग वे अपनाना पड़ेगा। वो भी मैंने आपको बता दिया, बाकी क्वेश्चन होगा तो उसमें बता देंगे। क्वेश्चन देखो भाई, तो लास्ट में मैंने आपको जो है ना 35 करवा दिया। अब तुम पढ़ो 36, क्वेश्चन नंबर 36। एक जो आज बार बार यूज होगी चीज भाई, अगर आप रूट के अंदर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट वहां से हट जाएगा, यानी रूट एक्स इंटू में रूट एक्स एक्स होता है मेरा। तो 36 में जो इक्वेशन है वो कौन है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 भाई। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमने सोल्व करनी है फैक्टर मेथड। तो जैसे आप इसको खोलोगे ना तो इसके फैक्टर अपने आप ही बन जाएंगे। जैसे ही आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो इसके फैक्टर अपने आप ही बनेंगे। खोलने के ब्रैकेट ही तो ये आपका बनेगा भाई एक्स स्क्वायर, ये माइनस का रूट 3x हो गया, माइनस का रूट 3x, ये यहाँ करो मल्टीप्लाई तो माइनस x होगा, और प्लस में कौन रूट 3 इज इक्वल टू कौन 0। अब इसके अपने आप ही बनेंगे फैक्टर। देखो पहले दो टर्म में से जो आपको साफ साफ दिखे आप वो कॉमन लो। देखो साफ साफ कौन x कॉमन, x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस रूट 3। और यहां से जो है ना ऐसी चीज बाहर लेनी है कि सेम टू सेम ब्रैकेट आ, देखो सेम ब्रैकेट है तो है x रूट 3, पर साइन उल्टे हैं। यहाँ x प्लस का, यहाँ x माइनस का, यहाँ प्लस का रूट 3, यहाँ माइनस का रूट 3, तो आप यहाँ तक माइनस कॉमन लोगे, और माइनस कॉमन मतलब माइनस का 1 कॉमन लिया आपने, तो इसके साइन उल्टे हो जाएंगे। x प्लस का और रूट 3 मेरा माइनस का इज इक्वल टू कौन 0। यहाँ से जो साफ साफ दिखा वो कॉमन, और यहाँ तक ऐसी चीज बाहर लेनी है कि सेम टू सेम या ब्रैकेट आ। अब इनको तो इकट्ठा लिखोगे और दोनों ब्रैकेटा मतलब एक लिखोगे, लिखो इकट्ठा भाई, तो ये आपका बनेगा x माइनस 1 इंटू में कौन x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू कौन 0। अब देखो दो नंबर के मल्टीप्लाई 0 है, एक बार इसको रखोगे इक्वल टू 0, एक बार इसको रखोगे, रखो इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक बार इसको रखोगे। देखो यहां से x मेरा कौन आया, यहां से x होगा मेरा 1, और यहां से x भाई रूट 3 बनेगा मेरा। तो कुछ खास नहीं भाई, कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे ना उसके फैक्टर अपने आप ही बन जाएंगे। और देखो भाई जैसे 37 है 38 है, दोनों में से एक कर लो। जैसे मैं आपको 38 और 39 करवा दूं, पढ़ दो 38 एक बार, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें आपकी इक्वेशन है भाई रूट 3x स्क्वायर रूट 3
एक्स स्क्वेयर माइनस 2√2x माइनस का 2√2x माइनस का 2√3 माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0 है। और इसको आपने सोल्व करना फैक्टर मेथड है। तो पहले आप कोशिश करोगे डायरेक्ट ही फैक्टर बनाने की, और वो कैसे भाई, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उनकी आपस में करोगे मल्टीप्लाई। करना एक बार मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 3 बनेगा, इंटू में फिर 2 यानी 6 होगी, उसकी मल्टीप्लाई कौन होगी 6। अब जो ये 6 है ना, इसके आपने दो हिस्से करने हैं। उन दो हिस्सा मतलब वो हिस्सा काम का होगा जिसको जोड़ने पे या माइनस करने पे ये x का कोफिशिएंट आंदा हो, यानी 2√2 आंदा हो। पर जब भी x का जो कोफिशिएंट है ना उसके साथ रूट हो, x का जो कोफिशिएंट है उसमें रूट हो, तो जो आप दो हिस्से करोगे ना उन दोनों हिस्सों के अंदर वो होना जरूरी है। और जो आप इसके दो हिस्से करो ना उसमें √2 होना जरूरी है। देखो कैसे बनाओगे, इसके आपने दो हिस्से करने हैं। जो दो हिस्से आप करो, जो दो हिस्से आपने करने हैं ना उसमें √2 दोनों में होना जरूरी है। अब देखो √2 की मल्टीप्लाई, √2 की मल्टीप्लाई 2। अब मैं साथ में क्या लिखोगे 6 आ जाए, तो 2 इंटू 3 और एक के साथ 3 लिख दोगे, चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो। पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट उनके आपस में करोगे मल्टीप्लाई, 6 आ गया। ये जो 6 है ना इसके आपने दो हिस्से करने हैं, और दो हिस्से इस तरीके से करने हैं कि जोड़ने पे या माइनस करने पे जो x का कोफिशिएंट आंदा हो। अब जो x का कोफिशिएंट है ना उसके साथ में रूट है, तो आप जो दो हिस्से करोगे ना दोनों हिस्सों के अंदर वो तो टर्म होनी जरूरी है, वो तो टर्म होनी जरूरी है। √2 यहाँ पर भी होगा, √2 यहाँ पर भी। अब उसके अलावा देखो कि मैं क्या लिखूं कि मल्टीप्लाई हो आ जाए, तो √2 की मल्टीप्लाई 2, तो 3 और लिखो तभी तो 6 बनेगा। अब माइनस का 2√2 चाहिए, माइनस का 2√2 कब बनेगा, जब माइनस का 3√2 लोगे और प्लस का √2, क्यों माइनस का 3 प्लस में 1 तो माइनस का 2 आ जाएगा। साथ में x है तो साथ में x तुम भी लिखोगे, अब लिख दो वहां पर भाई। तो ये आपका बनेगा √3 x स्क्वायर, तो बीच वाले की जगह ये लिखोगे माइनस का 3 √2x प्लस √2x प्लस में कौन √2x और माइनस 2√3 इज इक्वल टू कौन 0 है भाई। अब यहां से जो आपको साफ साफ दिखा वो कॉमन लो, देखो साफ साफ यहाँ पे कौन कॉमन है, x ही कॉमन, साफ साफ तो यहाँ पे जो है ना x ही कॉमन है। पर आप चाहो तो √3 भी कॉमन ले इसको, आप चाहो तो जो है ना √3 भी यहाँ से कॉमन ले सकते हो, अगर आपको मन करे तो। अगर नहीं लेना तो रहने दे भी सकते हैं, अगर लेना हो तो आप ले इसको भाई। तो वैसे तो x ही कॉमन है, x ही कॉमन है, तो जब आप x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा, फिर आप √3 ले लो भाई, जो √3 है ना वो कॉमन ले लो साथ में, यानी √3 और x, √3x कॉमन, यानी यहाँ एक x बच गया। अब यहाँ पर √3 नहीं है पर यहाँ है, क्यों है, क्योंकि जो 3 है ना 3 को मैं लिख सकूं √3 इंटू में √3, एक तो √3 कॉमन आ लिया यानी एक √3 बच जाएगा, एक √3 बच जाएगा यहाँ, इंटू में कौन नहीं हो √2 और x हमने कॉमन ले लिया प्लस। अब यहाँ तो ऐसी चीज बाहर लो, यहाँ तक ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम ये ब्रैकेट आए। देखो क्या बाहर लोगे, खाली x बचाना है, खाली x, तो √2 बाहर आओगे, क्योंकि यहाँ x बचाना है ना, तो √2 बाहर लोगे, लो √2, क्योंकि सेम टू सेम ब्रैकेट बचानी है तो √2 बाहर, यहाँ x माइनस, यहाँ तो √2 बाहर लो, यहाँ से √2 बाहर कैसे होगा, देखो 2 को √2 इंटू में √2 लिख सको,
√2 इंटू √2, एक तो √2 बाहर लिया तो एक √2 बच जाएगा, एक √2 और एक √3 है यहाँ पे, इज इक्वल टू कौन, क्योंकि सेम ब्रैकेट बचानी जरूरी है, सेम ब्रैकेट बचानी जरूरी है। एक तो x कॉमन आवता और √3 भी कॉमन आवा, क्यों, यहाँ तो √3 है, यहाँ √3 इंटू √3 लिख सको इसको, तो बन की बात। अब इनको तो इकट्ठा लिखोगे और दोनों ब्रैकेट मतलब एक लिखोगे, लिखोगे तो भाई तो √3x प्लस में कौन √2 और दोनों ब्रैकेट में एक लिखोगे, x माइनस करे दो मल्टीप्लाई √3 इंटू √2 एंड √6 इज इक्वल टू कौन 0। अब एक बार इसको 0 रखोगे, एक बार इसको रखोगे इक्वल टू 0, रखोगे तो भाई एक बार तो √3x प्लस √2 इक्वल टू 0 रखोगे और एक बार x माइनस √6 इक्वल टू 0, यहाँ से x निकालो, ले जाओ इसको साइड, तो √3x इक्वल टू माइनस √2 एंड x इक्वल टू कौन डिवाइड बाई, यानी माइनस √2 डिवाइड में कौन √3 बनेगा, और यहाँ से x मेरा कौन होगा, यहाँ से x मेरा बनेगा √6। तो कुछ खास है नहीं भाई, जो बेस मैंने आपको बताया ना, आपको सिर्फ वो यूज करना आना चाहिए। और देखो भाई और देखो भाई, अब तुम पढ़ो, ये आपका कौन सा हो गया 38, अब 39 कर लो, चलो 39 या फिर 40, एक की बात है, 39 करो या 40। तो खुद जो 39 है ना वो कई बार पेपर में आ गया, तो आपको 39 ही करवा दो। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में कौन 2√3 इज इक्वल टू 0 हो गई, माइनस में 2√3 इज इक्वल टू कौन 0। इसको सोल्व करना आपने फैक्टर मेथड। तो बेस मैंने बता दिया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इनकी आपस में करोगे मल्टीप्लाई, करना आपस में मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 3, फिर इंटू में 4 12 इंटू में 2 24, और इनकी जो मल्टीप्लाई है वो कौन होगी 24 होगी। अब आप 24 के दो हिस्से करोगे, अब आप 24 के दो हिस्से करोगे और उन हिस्सा में तो वो हिस्सा काम का होगा जिसको जोड़ने पे या माइनस करने पे जो x का कोफिशिएंट आंदा हो। अगर x के कोफिशिएंट रूट में होना तो आपने दोनों हिस्सों के अंदर वो रूट लेना पड़ेगा। अब नहीं है ना रूट में, तो आप सिंपल वाले हिस्से करो। सिंपल वाले हिस्से कौन होंगे, सिंपल वाले बनेंगे, एक तो 24 इंटू में 1 हो गया, एक 8 इंटू 3, एक भाई 6 इंटू 4, वैसे एक कौन होगा मेरा 12 इंटू 2। अब इन मतलब वो हिस्सा काम का होगा जिसको जोड़ने पे या माइनस करने पे जो 5 आता हो। देखो यहाँ से 5 आवा, क्यों 8 में से 3 गया 5, अब प्लस का 5 है ना, तो प्लस का तो लोगे 8 और माइनस का लोगे 3, साथ में x है तो तुम भी साथ में x लिखोगे, यानी जहाँ पे लिखा ना 5x वहां पर लिख दोगे 8x माइनस में कौन 3x लिखोगे तो भाई। तो ये आपका बनेगा 4√3 x स्क्वायर, इसकी जगह लिखो प्लस 8x माइनस में कौन 3x और माइनस का 2√3 इज इक्वल टू कौन 0। यहाँ से जो आपको साफ साफ लग रहा है वो कॉमन लो। देखो यहाँ तो साफ साफ कौन कॉमन है, साफ साफ देखो 4x कॉमन, 4x है ना, ले 4x कॉमन,
तो 4x कॉमन, अंदर बचेगा √3x प्लस, यहाँ तो 4x लो, x मेरा बाहर आ गया, इसमें से 4 लो बाहर, तो 8/4 यानी 2 बचेगा। पर यहाँ तो आपकी मन मर्जी नहीं होगी, यहाँ तो ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम या ब्रैकेट आवे। देखो बोलो मैं क्या बाहर लूं, यहाँ से जो है ना माइनस तो कॉमन लोगे क्यों, क्योंकि दोनों प्लस की हैं, तो माइनस तो यहाँ तक कॉमन लोगे ही लोगे। और बोलो मैं क्या कॉमन लूं कि सेम टू सेम ब्रैकेट आवे, तो आपको √3 लेना पड़ेगा। √3 अब कई सोचेंगे यहाँ तो √3 है कौन है, यहाँ √3 है भाई। क्यों यहाँ पर √3, क्योंकि जो 3 है ना, 3 को आप लिख सको √3 इंटू में कौन √3, 3 को आप क्या लिख सको √3 इंटू √3। तो एक √3 मैंने बाहर ले लिया, एक √3 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ एक √3 बचेगा क्योंकि सेम बचाना है। साथ में x माइनस तो मैंने बाहर ले ली, अब √3 बाहर लिया तो 2 बचेगा, तो प्लस में 2 इज इक्वल टू कौन 0। अब इनको तो इकट्ठा लिखोगे और इन दोनों में से एक करना एक बार भाई, तो ये आपका बनेगा 4x माइनस √3 और इनमें से कोई एक लिखोगे, एक तो कोई एक, यानी √3x प्लस 2 इज इक्वल टू कौन 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे, एक बार इसको रखोगे, रखो भाई, तो ये आपका बनेगा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको रखोगे √3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x निकालो तो ले जाओ साइड भाई, तो 4x इक्वल टू √3, तो x इक्वल टू कौन होगा √3 अपॉन में कौन 4, यहां से x मेरा कौन होगा 2 को साइड, तो √3x इक्वल टू माइनस का 2 और x इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन √3 बनेगा। देखो कुछ खास नहीं भाई, अगर जो बेस मैंने बताया है ना, अगर आप वो फॉलो करोगे तो। और देखो भाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 39 हो गया ना। 40, 41, 42 और 43 कर लो इनमें से कोई एक और भाई। चलो अब आपको जो है ना 43 करवा दूं, वैसे सारे आसान है, फिर भी चलो एक और 43 कर लो भाई। देखो 43 है ना, 43 में लिखा हुआ है इक्वेशन कौन है मेरी, क्वेश्चन नंबर 43 है भाई। इक्वेशन आपकी √2x² प्लस 7x प्लस में कौन 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 है भाई। और इसको सोल्व करना फैक्टर मेथड। तो बेस मैंने क्या बता दिया, जो x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इनको आपस में करोगे मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, √2 की 2 इंटू में 5 यानी आपका बनेगा 10। अब 10 के 2 हिस्से करोगे और उन मतलब वो काम का होगा जिसको जोड़ने पे या माइनस करने पे जो 7 आता हो, करो 2 हिस्से भाई। तो एक तो ये खुद ही हो गया 10 इंटू 1, एक बनेगा 5 इंटू 2, और तो कोई बनना नहीं। अब देखो ये वाला काम का क्यों, क्योंकि जोड़ना देखो 7 आवा है ना, अब प्लस का 7 है तो प्लस का लोगे 5 और प्लस का ही 2, साथ में x है तो साथ में x लगा दोगे, करोगे तो भाई ये आपका बनेगा √2x² प्लस 5x प्लस का 2x प्लस ये होगा
5√2 इज इक्वल टू कौन 0। अब पहले जो दो टर्म है ना, इसमें से जो आपको साफ साफ लगे वो कॉमन लो। देखो साफ साफ कौन कॉमन है, x है, x यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी लो कॉमन, x कॉमन, अंदर बचेगा भाई √2x प्लस यहाँ से x लो कॉमन तो प्लस में 5 प्लस। अब यहाँ तक ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम या ब्रैकेट बचे। बोलो मैं यहाँ से क्या बाहर लूं कि सेम टू सेम या ब्रैकेट। देखो जहां पर 2 है ना वहां पर √2 बचाना है, तो आप इसमें से √2 बाहर लोगे। अब कई सोचेंगे यहाँ तो √2 है, यहाँ तो √2 है ही कौन है, तो बाहर किस लिए वहां, यहाँ √2 है भाई, क्योंकि 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सको। 2 को क्या लिख सको, √2 इंटू √2। एक तो √2 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ एक √2 बच जाएगा और साथ में कौन x प्लस यहाँ से √2 बाहर लो तो 5 इज इक्वल टू कौन 0। अब इनको दे इकट्ठा और इन दोनों में से एक करोगे तुम तो x प्लस √2 इंटू में कौन भाई √2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 लिखोगे, एक बार इसको लिखोगे, तो एक बार तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 और एक बार √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x मेरा कौन आया, यहाँ से x होगा माइनस √2, यहाँ से ले जाओ उस साइड भाई, तो √2x इक्वल टू माइनस का 5 और x इक्वल टू होगा माइनस का 5 अपॉन √2। सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए, बाकी बेस मैंने बता दिया। चलो तुमने आज यहाँ तक करना है, बाकी फिर कल करेंगे भाई।